कलीसिया के नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और मेरा नाम है पास्टर विनोद। अब मुझे चलाने वाला और इस कलीसिया को चलाने वाला एक पवित्र आत्मा है जो हमें प्रतिदिन अपने वचन से तैयार करता है और वचन के अनुसार हम आपको शिक्षाएं देते हैं और सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। आमीन। आज के हम वचन लेंगे और उस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे और बड़ी गहराई से उस वचन के ऊपर आप ध्यान से सुनिए। पहली तीमुथियुस अध्याय 5 और उसका 17 पद को हम पढ़ेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं और जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और विशेष करके वो जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, और सिखाने में जो परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। 2 गुने आदर की योग्य समझे जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने? 2 गुने आदर की योग्य समझे जाए। ऐसा क्यों? क्या मैं विशेष हूं? नहीं। पौलुस इस बात को कहता है, जो मसीह में परिश्रम करते हैं और जो आपको शुभ समाचार सुनाते हैं, वो 2 गुने आदर की योग्य समझे जाए। हालेलुया। कितने गुने? 2 गुने। क्या जो हम बातें बोलते हैं, क्या उसे आप मानते हो? अगर आप वचन सीखते हो और वचन के अनुसार चलते हो तो आप 2 गुने आदर की योग्य हमें मान सकते हो, वरना नहीं। हालेलुया। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि वो जो आपकी शिक्षाएं दिया जा रहा है, एक साधारण शिक्षा नहीं है। इससे आपका, आपके परिवार का एक उद्धार का मार्ग है। समझे? उद्धार ऐसी एक चीज है जो कोई दुकान में और कोई फुटपाथ पे वो बिकती नहीं है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है और उद्धार का जो शुभ समाचार सुनाता है उसको कहता है 2 गुने आदर की योग्य समझा जाए। क्या 2 गुने आदर की योग्य आप मानते हो? आप वचन के पालन करते हो? क्या हमने जो बोला उसे आप सीखे? हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस इस बात को इसलिए कहता है क्योंकि उसने अपने जीवन में उस वचन को उतार लिया था। क्योंकि जब वो प्रभु को नहीं जानता था तो जो यीशु मसीह के सत्संग में आते थे उन्हें वो घसीट घसीट के मारता था, कलीसियाओं को नाश करता था और कलीसियाओं पर हमला करता था। लेकिन जिस दिन उस खुदामंद यीशु के साथ उसका इनकाउंटर होगा, आमना और सामना, उस दिन से वो यीशु के दीवाने हो गया और उसका वचन उसके हृदय में उतर गया। इसलिए कहता है, मैं उसके वचन को जान लिया हूं कि वो जिंदा परमेश्वर है, उसके वचन भी जीवित है। ये किस्सा और कहानी नहीं है, ये वचन जिंदा है। क्या है? जिंदा। वो कहता है जो जिसे परमेश्वर नियुक्त करता है अपने कार्य के लिए कि ताकि उसको शिक्षा दे तो उसको 2 गुने आदर की योग्य समझा जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे। क्यों ऐसा कहता है? पढ़ लीजिए 17 वाला पूरा। 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने
और विशेष करके जो वचन सुनाते हैं। मैं क्या सुना रहा हूं आपको? हाँ, आगे। और सिखाने में परिश्रम करते हैं, और सिखाने के परिश्रम करते हैं। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। कितने गुने? 2 गुने आदर की योग्य समझे। क्योंकि मसीह में जो परिश्रम होती है वो बहुत कठिन है, और देखने की जाए तो बहुत आसान है। क्योंकि जो 3 बजे 4 बजे उठकर प्रभु के साथ परिश्रम करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसके अनुसार जब जीवन जीते हैं, कई ऐसी उनकी अभिलाषाएं होती है उसको क्रूस पे लटका देते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। कभी कभी आपको बताऊं, मैं जब थके माने होते हैं, रात को सोने में जब 12 बज जाता है, उस समय आपको 3, साढ़े 3 बजे और 4 बजे अगर जगा दिया जाए तो आप बिस्तर फेंक कर बड़ी बड़ी आंख निकालोगे, सोने दो मुझे, समझते नहीं मैं कितनी रात को जाग के आओ, आज फुल नाइट काम किया हूं। लेकिन एक दास ये सवाल नहीं कहता है जब खुदा कहता है उठ, जब खुदा कहता है उठ और बैठ घुटने पे और मुझसे बात कर, तो वो दास नहीं कहता है कि प्रभु मैं थका हूं, उसको बैठना पड़ता है। चाहे वो किस हालात में हो, प्रभु के साथ उसे बैठना ही है, उसके साथ परिश्रम करके बैठना है। घुटने में तकलीफ होने दो, बैठना ही है। और जब बैठकर वचन को सुनता है और प्रभु के साथ संगति करता है, प्रार्थना में बैठता है, परिश्रम करके जब वो वचन सुनाता है, तब उसे कहता है पौलुस की उसे 2 गुने आदर की योग्य समझा जाए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, कई ऐसे कॉल आते हैं, उनका एक सवाल उठता है। कोई भक्त लोग के, प्रभु के भक्त लोग के भी फोन आता है, कई विश्वासी लोग के कॉल आता है, उनको समझाता हूँ तो विश्वासी के सवाल ये होता है मैं 5 साल 10 साल से जाता हूँ और मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पहला सवाल मेरा यही पूछने को होता है, आप रेगुलर जाते हो? तो बोलते हैं हाँ। तो आपसे मैं पूछूं आप रेगुलर आते हो? तो आप बोलोगे हाँ। चाहे कई संडे गुटली मारो फिर भी हाँ बोलोगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ। उनसे पूछता हूं क्या रात को प्रार्थना में बैठते हो? नहीं पास्टर, थक जाती हूं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, खाना बनाना है, ये करना वो करना। मैं पूछता हूं कितना बजे सोते? बोले 10 बजे सो जाता हूं, कभी कभी 10:30 11। मतलब फिर भी नहीं उठते? बोले नहीं। आप समझ रहे? उनका दुर्भाग्य है कि खुदा उनसे प्रेम कर रहा है और फिर भी उनसे वो बात करने के लिए तैयार नहीं। यही सवाल जब कोई प्रभु का दास पूछता है, 4 साल से 5 साल से 6 साल से प्रभु का दास कहता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कलीसिया बढ़ती नहीं है, कभी कभी महीना महीना तक एक भी आते नहीं है। यहाँ तो आप देखते हैं प्रति एक संडे ऐसा नहीं होता है जिसमें 4, 5, 10, 15, 20 नहीं आते हो। उनको मैं पूछता हूँ परमेश्वर साहब के रिश्ता कैसा है? तो बोलते अच्छा है। मैंने बाइबल पढ़ते? बोलते बहुत पढ़ता हूं। मैं बोला हमको पता है ये तो करते होंगे। मैंने उनसे पूछा व्यक्तिगत प्रार्थना आपकी परमेश्वर के साथ कितना है? बोले पास्टर आधा घंटा कभी होता, कभी 15 मिनट, कभी कभी होता ही नहीं। ऐसा मत, तो ऐसा है ना शैतान हमें सुला देता है। अब बताओ जब पास्टर को शैतान सुला देता है तो कैसे 2 गुने आदर की योग्य वो माने जाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, आपके समस्याएं हैं। मैं एक दृष्टांत, एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बहन के सत्य गवाही बताता हूं। वो बहन बोलती पास्टर जी मैं 10 साल से हूँ, मेरे पति नहीं बदलते, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मुझे खाने का नहीं आता है। 10 साल में कभी अच्छी रोटी नहीं खाई, कभी अच्छा नहीं खा, बल्कि खाना नहीं मिलता तो मेरी शरीर टूट गई है और मैं बैठ नहीं सकती। मैंने कहा सिस्टर प्रार्थना कितना करती हो?
पहले खूब करती थी, अभी छोड़ दिया। हालेलुया। 10 साल वाले को हाल है, पति नहीं बदल रहा है। 10 साल वाले को हाल है, रोटी खाने का नहीं है। मैं तो कभी मान नहीं सकता, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा ही नहीं है कि जो खुदा पे विश्वास करे और वो भूखा सो जाए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करे वो भूखा सो जाए। मैंने जब उससे सवाल पूछने लगा, आप प्रार्थना करते हो कितना? बोलती प्रार्थना में उठ नहीं पाते हो। मैंने, आप कैसे प्रार्थना करते हो? सुबह करते हो, सुबह 4 बजे उठो, आपका प्रॉब्लम बड़ा है, 4 बजे उठकर प्रभु के साथ 1 घंटा आधा घंटा बैठो। उसने क्या उत्तर दिया? पूछो, तेज पूछो। उसने कहा, पास्टर, हमें पास्टर थोड़ी बनना, तुम्हारे जैसा रात को 4 बजे उठ के हम प्रार्थना करो। दो सेकंड के लिए मेरे पैर के नीचे जमीन खसकने लगी। समस्या इसका ज्यादा है, और कहती है मुझे पास्टर थोड़ी बनना है। बाइबल अगर अच्छी रीति से पढ़ो तो खुदा हर एक व्यक्ति को इसलिए तैयार कर रहा है कि हर एक व्यक्ति उसकी इबादत करे और उसकी आराधना करे, उसकी भक्ति करे और उसे प्रार्थना करे, उस घुटने पाए और अपने जीवन की सारी कहानी खुदा के सामने बता दे। हालेलुया। लेकिन आज वो बहन इस प्रकार बोली। हमने कहा फिर यीशु को छोड़ दो। ठीक है पास्टर, तब छोड़ देती हूँ। बताओ, है ऐसे बोली। लास्ट मुझे मजबूरन बोलना पड़ा, हम तुम्हारे लिए, हाँ तुम प्रार्थना करो, मैं बैठ के सोऊंगा, मिलेगा तो खाऊंगा, सो जाऊंगा। ये कैसी भक्ति है? आप ये बात को कभी आप अपने दिमाग में सोच लो, लाखों करोड़ों की जनता के बीच में खुदा आप सभी से प्रेम किया है और एक एक जन को चुन के अपने भवन के लिए रखा है। आप चुने हुए एक पात्र हो। क्या हो? आप चुने हुए एक पात्र हो, और तो कोई नहीं आके यहां बैठ गया। हालेलुया। कितने गुने? 2 गुने आदर कियो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस जो पढ़ रहे थे, इसी के 5 का 12वां पद पढ़िए। और दोषी ठहरती है, और दोषी ठहरते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। क्या किया है? पहले विश्वास के उसने क्या की? जो पहला उसका जज्बा था वो विश्वास को उसने क्या की? छोड़ दी। इसमें भी बहुत जन ऐसे हो, अपने कान खुला रखो। पहले जैसा जो प्रभु से प्रेम करते थे वो प्रेम आपका कम हो चुका है, वो प्रार्थना कम हो चुकी है। नए नए जब विश्वासी आते हैं तो उनका एक पहला टारगेट होता है, हम कितने प्रभु के करीब हो जाए और कितने पास्टर के करीब हो जाए। विश्वास बुलंदियों पर आता है। कुछ दिन के बाद जब कहते हैं पास्टर जी प्लीज मेरे लिए दुआ करिए, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जैसे ही नौकरी लग जाती है उनका कुछ दिन के बाद वो चर्च में नजर नहीं आते हैं। तो विश्वासी कहते हैं पास्टर जी वो भाई नहीं दिख रहा, पहला बहुत अच्छा गीत गाता था, कूद कूद के गाता था। उसको जब फोन लगाएंगे, पता लगाएंगे तो कहता है पास्टर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम? हालेलुया। कई लोगों को अच्छा बिजनेस मिलता है और उनको बिजनेस मिलने के बाद अपना काम पे ध्यान देते हैं, भूल जाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के ये शंभू ब्रदर को। उतना बड़ा गाला कितने लाख के खरीदे भैया? 53 लाख का, समझो गाला खरीदे। फिर भी मैंने कभी नहीं देखता हूं कि संडे को मिस करते हैं। उतना बड़ा कारखाने के मालिक होने के बाद आराम से बैठ सकते नौकर लगाकर, लेकिन छुट्टी नहीं मारते, संडे आते हैं। इनके साथ कई लोग और कारखाने वाले जुड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं पास्टर संडे को हमारे पास टाइम नहीं है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और धन्यवाद करता हूं भाई ये सुनील का, जिन्होंने जब से प्रभु में कदम रखा आज तक उन्होंने अपनी कारखाने की तरफ नहीं, लेकिन संडे के दिन परंतु परमेश्वर को पहला देखते हो। मैं उनका सम्मान करता हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मान करता हूं।
हम ये नहीं कहते कि आप कारखाना में न जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप काम धंधा न करो, मैं ये नहीं कहता आप ड्यूटी पे मत जाओ, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन आपको देना जरूरी है। और जो आदमी परमेश्वर को एक दिन देता है, खुदा उसके पास 24 हाउस रहता है। हालेलुया। आप समय नहीं देते तो इसलिए मिलता नहीं कुछ। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, मेरी बातों को सुनिए। परमेश्वर हर एक एक पल का हिसाब लेगा। 24 घंटे अगर आपको टाइम दिया तो 24 घंटे का उसको हिसाब भी चाहिए। और 24 घंटे में आपने कितना काम किए, कितना सोए हो, वो भी आपको बताना पड़ेगा, और कितने काम किए वो भी बताना पड़ेगा। लेकिन सबसे मुख्य काम क्या है जानते हो? आपने खुदा के पास समय कितना बिताए हो, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप परमेश्वर के पास समय कितना दिए हो, वो बड़ा मायने रखता है। बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए अगर 2 गुणे आदर की योग्य हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन कहता है, अगर दास कहता है कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को संडे एक दिन समय दो, और खुदा तुम्हारे जीवन में काम करना शुरुआत कर देगा। आमीन, हालेलुया। पौलुस जिस प्रकार कहता है कि मुझे उस बात का अनुभव है कि उनको 2 गुने आदर की योग्य समझो, क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन उतार लिया था। मैं जब प्रभु को नहीं जानते थे, मैं दिन भर, हमारा ऑटो का गैरेज था, पूरा गैरेज में काम करते थे, रात को 2-2 बजे तक गाड़ियां चला के जाते थे। उसके बाद में कुछ जो है पॉलिसी, कुछ लोगों के पॉलिसी वगैरह निकालते थे, फिर भी नहीं आटता था, फिर भी नहीं आटता था। इसलिए मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के समय दे के देखो, मेहनत कम करना पड़ेगा, इनकम ज्यादा दिखाई देगा। हालेलुया। अगर 2 गुने आदर की योग्य कहता है पौलुस, तो आप अगर मानते हो तो पहले ये बात पे ध्यान दो। मैं झोला, दिन भर गैरेज में काम करना, कपड़े चेंज करना, झोला लटका कर पॉलिसी निकालना, और कभी वो छोड़कर कभी ऑटो रिक्शा निकालना, गाड़ियां चलाते रहना। 1 बजे 1:30 बजे मैं घर पे आता था। दिन रात एक कर दिया था परिश्रम कर करके कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे बने, अच्छे बने, अच्छे बने। मेरी पत्नी किसी के सामने हाथ न फैलाए कि मुझे 100 रुपया की जरूरत है या 50 रुपया मुझे दे दो। ये करते करते अंत में एक दिन अपने आप को मैंने देखा कि मैं खोखला हो गया और कुछ काम के नहीं रह गया। कभी कभी सोए में बुत हो जाता था, सुबह उठ ही नहीं पाता था। लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मेरे दिमाग में परमेश्वर ने डाला। वो कहा कि मेरे राज और मेरी धार्मिकता की खोज कर उसमें सारी वस्तुएं हैं। और वो वचन मेरे हृदय में समा गया कि सारी वस्तुएं हैं, तो मैं इधर उधर क्यों दौड़ रहा हूं? जब प्रभु कहता मेरे राज और धार्मिकता की खोज कर सब उसमें है, तो मैं इधर उधर क्यों दौड़ूं? उस दिन झोला उठा के खूंटी पर लटका दिया, बोला पल्स का काम बंद। उस दिन से ऑटो रिक्शा चलाना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद जाते जाते गैरेज पे जाना बंद कर दिया। और जब मैं प्रभु के राज की खोज शुरुआत कर दिया, तो मेरे जीवन में बहुत सारे तूफान आए। ऐसे आपके जीवन में भी आएगा। तूफान कैसे आए आपको पता है? घर से तनाव, परिवार से तनाव, नात रिश्तेदार से तनाव, मित्रों से तनाव। उनके साथ घूमने के नहीं जा रहे, यार दोस्त क्या काम नहीं है, मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? मैं अधिक से ज्यादा समय बाइबल में और प्रार्थना में बिताना शुरू कर दिया, समय देना शुरुआत कर दिया, परमेश्वर जीवन में काम करना शुरुआत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। एक दिन फैसला किया, आज से मैं काला पीला काम करना बंद कर दूंगा। उस दिन परमेश्वर के एक दर्शन मिला मेरे सामने और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। मैं घबरा गया, मैं बोला पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, प्रभु कहाँ मुझे डॉक्टर बना रहा, सुई कहीं और लगाऊं, कहीं और लग गया तो लेने के देने हो जाऊंगा। प्रार्थना करते वक्त एक दिन एक पेशेंट हॉस्पिटल से फोन आया और एक पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करने गया। वो हरा वाला मास्क लगा दिया और उसने मुझे वो हरा वाला कपड़ा जो डॉक्टर पहन का ऑपरेशन करता है वो मुझे कपड़े पहना दिया। वो कपड़े पहनकर वो नर्स कहती है जब तक ये कपड़े नहीं पहनोगे, मास्क नहीं लगाओगे, सैनिटाइजर नहीं लगाओगे, तब तक पेशेंट के पास नहीं जा सकते क्योंकि पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। मैंने कुछ नहीं माना, बोला नहीं आपको इसे जाने नहीं दिया जाएगा, मुझे आपकी फिक्र है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो पेशेंट को प्रार्थना करना है। नया नया था, जोश जज्बा ज़्यादा था। हाँ, उसके कहने से मैंने लगाया और पहना और प्रार्थना करके आया। वो आईसीयू में था, बाहर निकला और वो कपड़े निकाल कर ऐसा लटका रहा था और फिर वही बात मेरे फिर माइंड में परमेश्वर डाला। मैंने एक सवाल फिर प्रभु से कहा, प्रभु क्या क्या करवाओगे? प्रभु ने कहा मैंने तुझे बताया था ना कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा आप वो डॉक्टर बनाना चाहते हो, हाथ रखो लोग चंगे हो जाए। बोला हाँ मैंने वो डॉक्टर बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं, आप लोग गवाह हैं, जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मर जाओगे। ऐसी 2 बहनाएं थी और जिसके मैंने उसे हाथ रख के प्रभु के नाम से दुआ किया, खुदा आज भी उसे जिंदा रखा है। हालेलुया। आप क्या समझते हो? परमेश्वर के साथ संगति करके तो देखिए, आप नहीं जानते हो। उस दिन से मैंने पलट कर पीछे नहीं देखा और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना शुरुआत कर दिया। मेरे बीच में मेरी गाड़ियां आई, वो गाड़ियों के एक गाड़ियों को बेच डाला मैंने। जो मेरे ड्राइवर हुआ करते थे, इसमें बैठे हुए एक आध 2 जन जानते हैं जो मेरी गाड़ी चलाते थे, उनको बोला तुम्हारे पास कितना पैसा है वो बोलो। कोई बोला 10, कोई बोला 15, कोई बोला 20। जो गाड़ी जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में बोला क्या रेट हो सकता, बोला इतना, जो है वो दे दो। इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पूरी गाड़ी अब बेच डाला, एक साथ में सबको धनी बना दिया जो मेरे गाड़ी चला रहे थे। रही बात गैरेज का, जो लड़का मेरे पास काम करता था उसे पाना पकड़ दे दिया। मैं बोला आज से तुम भी मालिक बन जाओ। जो मेरे बीच में आया मैं उसे सबको साइड में किया। तब आज खुदा इस जगह खड़ा किया। तब कहता है जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और मसीह में परिश्रम करने के बाद शुभ समाचार सुनाते, वो 2 गुने आदर की योग माने जाएं। हालेलुया। मेरी खुदा की महिमा होनी चाहिए। मैंने देखा मेरे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके किधर कोई खींच रहा, कोई ये कर रहा, मैंने इनको ढील छोड़ा। मैंने कहा बेटा कर ले, तेरे दिल के तमन्ना न हो जाए ताकि तू गवाह बने एक दिन कि मैं बाप की बात तो नहीं सुना। पहले हमने नौकरी ढूंढा, अपनी इच्छा को पूरा कर लिया और जब देख लिया नौकरियों में थक गया, मैंने कहा आज से तू प्रभु के साथ में आ जा, देख पैसा तेरे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। आज अगर मेरा बेटा मेरी बात को मानता है, मैं गारंटी से लिख के देता हूं, पैसे के पीछे नहीं जाएगा। पैसा, इंसान, प्यार, मोहब्बत उसके पीछे पीछे आएगा और खुदा का हाथ उसके सर पर हो जाएगा। हालेलुया। मैं जानता हूं उसके प्रेम को, मैं जानता हूं उसके दुख को। दुख किससे कहा जाता है? मैं रोया हूं उस रोटी के लिए। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मेरे एक रोटी के टुकड़े के भिखारी हो जाएं। आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे मार्ग पे जाएं? जिस दिन तुम सच्चाई जान जाओगे, आप पढ़ाना बंद कर दोगे, आप बोलोगे पहले तू बाइबल पढ़, उसके बाद स्कूल जा। मैं सबसे कहता हूं खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन जो अपने बच्चों को नहीं लाता है वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। एक दिन वो सर पटकेगा दीवार में और केवल रोएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। बच्चों को आप अपने भविष्य बनाना है
तो विरासत में मैं बार बार कहता हूं, विरासत में यीशु मसीह का नाम दे दो, जो कभी नहीं थकता न कभी हारता है, और खुदा उसके साथ रहेगा, हर काम में वो कामयाब होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं बोला है पौलुस, दो गुने आदर की योग समझा। क्या मेरे पास दो पैर के अलावा चार है? क्या दो हाथ के अलावा चार हाथ है? दो ही है, दो ही पैर है, दो ही आंख है, दो ही कान है, लेकिन दो गुने आदर की योग। मतलब यह है कि वो खुदा को जान लेना, उसके प्यार को समझ जाना, उसके बताए के अनुसार पे चलना। वो कहता है तुम दो गुने आदर की योग्य हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मैंने आंख के सामने हूं। कई लोग मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। मैं उनके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं। कल मेरे पास एक गवाही आई, मेरी आंख में आंसू भर गए। उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से वो जुड़ा हुआ भाई है। उसने कहा पास्टर 2 दिन से फूल लगा रहा हूं, नहीं लग रहा। मैंने कहा मेरे ये नंबर पर लगाइए, 12 वाले पे। वो फूल लगा के बोला कि पास्टर जी मेरी माँ हॉस्पिटल में है, बहुत तकलीफ में है, सांस फूल रहा है, उसके वेंटिलेटर पे चल रही है। मैंने उन्हें कहा कि मेरा नंबर दे दो अपनी माँ को और मुझसे बात कराओ। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग जो मुझे देख रहे हैं, और सभी को मैं कह रहा हूं, उस मां को मैंने कहा विश्वास करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता, खुदा आपसे बात करेगा। उसने विश्वास किया, प्रार्थना किया। रात को जब सोई, खुदा उसके सामने उपस्थित हुआ, बोला ये वेंटिलेटर के वायर काट दे। और उठकर वो वेंटिलेटर को वायर काट दी और उठकर खाट पे बैठकर प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना करने के बाद उसने जब सोई, और प्रभु कहता है, और वो कहने लगी कि आप के रूप में आप मेरे सामने बैठे हो, और आप बोल दिए तू समस्या से हल हो गई और तेरा बेटा आजाद हो गया। बोलता साथ साथ आप मेरे खाट पे बैठे हो, आपसे मैं बात कर रही हूं, और आपने कहा ये वार काट के फेंक दे, आप ठीक हो गई हो, आपके बेटा का भी जीवन बदल गया है। मैं हैरान हो गया 2 मिनट के लिए। बोली ये सपना है कि हकीकत है मुझे नहीं पता। और बड़ी प्यार से कह रहे थे माँ जी आप ठीक हो गए। बोले वेंटिलेटर पर अभी नहीं हूं मैं, फर्स्ट क्लास सांस ले रही हूं, मैं चंगी हो गई और वार निकल गया है। क्या हो रहा है? मैंने कहा माँ जी मुझे एक बात बताना, आप मुझे कभी देखे थे? बोले कभी नहीं। मैं बोला कभी आप देखे थे? बोले यूट्यूब पे आपके एक बार प्रोग्राम देख रहा था, और साथ साथ वैसे ही बैठ के मुझे बता रहे थे। मैं दंग हो गया सुनकर। परमेश्वर के कार्य को तुम समझ नहीं पाओगे, काश उसकी सच्चाई को तुम जान जाते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने मुझे देखा नहीं है, परमेश्वर वहां ले जाके काम कर लेता है। एक प्रार्थना में परमेश्वर बोलता है, वो बोल रही कि माँ जी बोली ये व्हाइट कपड़े वाला आया, मेरे चेहरे नहीं दिख रहा था उनका, और आके ऐसे सामने बैठा, और उसमें से एक आवाज़ आ रही थी, ये वेंटिलेटर जो वायर चल रहा वो पाइप को काट डाल। और बोली उठ के मैंने उसको काट डाली और मुंह से निकाल के फेंक दिया। हालेलुया। महिमा हमारे प्रभु को मिले, महिमा हमारे प्रभु को मिले। कोई इस योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है ये 2 गुने आदर की योग्य समझे जा, क्योंकि इनकी बात खुदा भी सुनता है, इनकी बात खुदा भी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसका 29 पद पढ़ेंगे, 2 का 29। इसलिए तुम प्रभु में हाँ। उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। हालेलुया। फिर से पढ़ो, तेज पढ़ो। हाँ। इसलिए इसलिए तुम
प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट क्या करना? उसको बड़ी आनंद के साथ उससे भेंट करना। कैसे साथ? आनंद के साथ। और ऐसों का आदर किया करो। और यीशु के क्या किया करो? आदर किया करो। हाँ, क्या करने का? आदर। आज कहाँ आदर है? किसी बहन को बोलता बैठ गया तो बैठती नहीं, बोलता बहन सोना नहीं तो जागते रहो। आप वचन को सुनना है, आदर करना है। इसका मतलब जब दास कहता है उसकी बात को सुनते हो तो आपको खुदा की बात जो सिखाता है वो आप वचन का सम्मान कर रहे हो। और जब वचन के सम्मान करते हो तो आपके जीवन में काम होना शुरुआत हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी सम्मान के साथ। हालेलुया। और एक वचन पे हम ध्यान देंगे, पहली कुरिन्थियों 15 का 10 पढ़िए। परंतु हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ, हाँ, क्या कहता? परंतु मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। और वो दास कहता मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आप बोलिए सब लोग, मैं जो भी कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। किसकी अनुग्रह है? परमेश्वर। तो आप उसको लाना चाहिए कि नहीं अपने बच्चों लोग को, परिवार को? जो भी कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। दास ये नहीं कहता है मैं हूं, मैं हूं। वो क्या कहता है? मैं जो भी कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आगे, उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, हाँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पे हुआ वह हाँ व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, और उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो हुआ है उन सब से बढ़कर हमने परिश्रम किया। क्या किया? हाँ, हालेलुया। हमारे साथ जब प्रार्थना सभा में शुरुआत में जा रहे बहुत से लोग गए, नहीं गए कि नहीं गए? बहुत से लोग गए। जो मुझे लेके गए वो उतना परिश्रम नहीं किए, वो वहीं रह गए, वो वहीं रह गए। लेकिन मैं उनसे बढ़कर परिश्रम किया, इसलिए उसकी दया मुझ पे हुई। आप भी कहो मैं भी बढ़कर परिश्रम करूंगा और खुदा के अनुग्रह हम पे भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज एक दास और एक विश्वासी के साथ संबंध क्या है वो परमेश्वर बता रहा है। उनसे ज्यादा परिश्रम किया। हालेलुया। जो हमारे साथ जाते थे वो लोग वहीं को वहीं रह गए। लेकिन मैं क्या करता था, जब मैं कलीसिया से छूट के आता था तो मेरे अंदर वही जज्बा आती थी जो कलीसिया में रहता था। कम से कम 8 से 10 लोगों को जब तक मैं बताता नहीं था शुभ समाचार, तब तक मेरे पेट के पानी नहीं हजम होता था। समझे? प्रतिदिन 8 से 10 लोगों को बताना। तो मैं क्या कर रहा था? परिश्रम। बोलो परिश्रम। उसके बाद अपना काम भी करता था, उसके बाद अपने बच्चों को भी देखता था, अपनी पत्नी को भी देखता था, और संडे फिर तैयार हो जाता था। आपका जोश और जज्बा वो नहीं है, आपको प्रेम नहीं है, जो परिश्रम वो नहीं है। मैं आपको बताता हूं मैं कैसे तैयार होता था, विश्वास करोगे? शनिवार को रात को ही, संडे जाना है, कपड़ा पहले प्रेस करके रख, जूता रेडी कर लेता था, रात को जब सोता था और सुबह में समझता था मुझे जल्दी से नहा धो के वहाँ पहुँचना है, क्योंकि काफ़ी दूर है, बाइक से रनिंग करना और वहाँ पहुँचना। उसका एक टारगेट रहता था मेरा कि सामने एक व्यक्ति को बोला हूँ जो 10 में, उसमें से एक व्यक्ति तो तैयार है, उसको लेके जाना है।
उसको लेने के लिए भाग के जाना है, उसको गाड़ी बैठाना है, फिर उसको कलेसिया पहुंचाना है, उसको आने के टाइम नाश्ता कराना है, और फिर उसको पूछना है आज प्रभु को वचन कैसा लगा। अच्छा लगा। एक दो बार लाने के बाद जब उसका दिल लग गया फिर दूसरे को लाना है। तो मैं क्या कर रहा था? श्रम, मैं क्या कर रहा था? परिश्रम। बोलो परिश्रम। परिश्रम। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में परिश्रम करता है उसे खुदा कहता है 2 गुने आदर की योग्य है। माना जाए। 2 गुने आदर की योग्य माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय जय। 2 गुने आदर की योग्य। लेकिन जब वचन सुनते क्या हम वचन का पालन करते? अगर पास्टर सिखाया कि आपको रात को प्रार्थना करिए, आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रार्थना करो। प्रॉब्लम कम है तो धन्यवाद ज्यादा बोलो। सब कुछ ठीक चल रहा तो गीत ज्यादा गाओ, उसके साथ संगति ज्यादा करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं उत्तर प्रदेश में जब प्रचार कर रहा था ना, मैं हर दिन स्कॉर्पियो चला के प्रचार करता था। हर दिन रात को भी प्रार्थना में बैठता था, और वहाँ तो और जल्दी सवेर हो जाता था। 3 बजे नहीं उठा तो कहानी गड़बड़, और सोते सोते वहाँ भी 11-12 बज जाता। 2 घंटा 3 घंटा सोता था। कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते आँख खुली रहती थी, ऐसा लगता कभी दिखता ही नहीं, आँख ही बंद हो जाती थी। जैसे जैसा धूप लगता था वैसे वैसा आँख चकमका जाती, और फिर भी मैं वचन देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह की। रोमियो अध्याय 12 उसका 3रा पद पढ़िए। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, पौलुस कहता है मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि हाँ, हर एक से कहना है जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अपने आप को ना समझे। हाँ, जैसा समझना चाहिए उतना ही समझो। अपने आप को मत समझो कि पास्टर हमें क्या सिखाएंगे। जो अपने आप को घमंडी हो जाते हैं, बाइबल कहती है कोई भी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन गुरु को बरोबर हो सकता है। लेकिन जब अहंकार आता है तो आदमी कहता है उनसे मैं बड़ा हूं, और फिर कुछ दिन के बाद वो चर्च में नजर नहीं आते हैं, गायब हो जाते हैं। हालेलुया। अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। जैसा समझना चाहिए वैसे ही समझो, उतना ही समझो। उससे बढ़कर अपना ट्रैक्टर वाला दिमाग मत लगाओ। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको ये मैं नहीं कहता हूं कि दिन रात खाली बाइबल ही पढ़ो, खाना ही खाओ, बाइबल ही पढ़ो। कर्म करो। बाइबल में एक पद में लिखा है, वो कहता है जो परिश्रम नहीं करता उसको रोटी मत दो। मैंने कहा प्रभु आपके कानून बहुत अच्छा है, काम धंधा नहीं करता उसको खाना ही मत दो। और माँ बाप को देखो सबसे अच्छा आइडिया, स्कूल गया था, नहीं खाना मत दो, इसको खाना मत देना। एक ही सवाल, सीधा बोलते खाना बंद कर दो इसका। हालेलुया। जिसके पास खुदा ने हाथ पैर दिया उसको परिश्रम करना है, फिर रोटी खाना है। इसलिए 2 हाथ दे दिया है, 2 पैर दिया है। काम धंधा करो और फिर बैठ के रोटी भी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। कुछ न कुछ काम करो। हालेलुया। पढ़िए 3रा पद। क्योंकि क्योंकि मैं उस
अनुग्रह के कारण मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ हर एक से मैं ये बात कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, जैसे आपको समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है। हाँ, बांट दिया। विश्वास के परिणाम के अनुसार हर एक को बांट दिया है। जैसे आपके विश्वास वैसे परमेश्वर ने आपको बांट दिया है। हालेलुया। इनका जैसा विश्वास है इनको ढोल बजाने को मिला, इनका जैसे विश्वास उनको गीत के लिए मिला, इनको जैसे विश्वास उनको गीत के लिए रखा गया, और उनको जैसे विश्वास है वचन देने, गीत पढ़ने, वचन हर एक के लिए रखा गया। अब समझ में आया? हर एक के विश्वास के अनुसार उनको बांट दिया गया। तुम अपना अपना काम करो, फिर भी काम चोरी। और कहते 2 गुने आदर की योग समझे जाए, 2 गुने आदर की योग समझे जाए। तो झाड़ू कौन मारेगा? पास्टर। मैं आया तो फैसला चल रहा था, इसी में बैठ गया। बोला नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बोलते एक जन भाई बोलते, पास्टर जी उधर गार्डन में तो जाके बैठ जाते। मैंने कहा गार्डन नहीं, खुदा का भवन है। गार्डन नहीं है, खुदा का भवन है। इस भवन में हमें आदर पूर्वक उनको बैठाना है। हमारी अगर 2 गुना आदर के सम्मान रखते हैं तो हमारा फर्ज है कि साफ सुथरे जगह में इनको बैठाओ। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए, झाड़ू मारना चाहिए, साफ करना चाहिए, कुर्सी साफ करना चाहिए। देखो तुमको परमेश्वर क्या करता है। तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें प्रतिफल देना शुरुआत कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब प्रार्थना में जाता था तो झाड़ू मारता था, चावल बांटता था, दाल बांटता था, टॉयलेट में पानी मारता था, पत्रिका बांटता था, कैसेट बांटता था, लेकिन छीन के लेता था। मुझे ये काम दो, यहां तो देना पड़ता है। अरे जा तू, और हमारे कमर दुखाता है, हम एक दे दो झाड़ू। हालेलुया, हालेलुया। खरी शिक्षा जब सीखोगे तो आपके जीवन में काम होगा। क्या होगा? आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 9 पद पढ़ो। गलातियों 2:9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। हाँ, पौलुस कहता है, विश्वासी लोग से कहता है, वो जो अनुग्रह खुदा से हमें मिला था जब उन्होंने जान लिया तो क्या कहता है? तो याकूब और पौलुस, कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते ये थे। सब कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। क्या समझे जाते थे? कलीसिया का खंभे। जैसे कुछ लोग हमारे लीडर में क्या है, ये सब क्या है? कलीसिया का खंभे हैं। हम अकेले बाहर लेके इतना बड़ा जनता को नहीं चल सकते। हम अकेले यहाँ प्रचार करूँ, हमें बाहर बुलाए तो उधर जाऊंगा, गांव में बुलाए वहां जाऊंगा, अकेले मैं जा सकता हूं? तो आप सब क्या हो? लीडर लोग। हाँ, क्या हो? तेज बोलो। कलीसिया के खंभे। तो जो खंभे माने जाते हैं वो लीडर जब हमारे बोलते हैं तो विश्वासी को सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए। फिर दरवाजे से लड़ाई होता है, उधर बहन जाके खड़ी है, हाथ मत धोना, तुम मत बोलो, हम धोऊंगा। क्यों? बहन बोलती है पास्टर बोले हैं वचन चलने टाइम आप बाहर नहीं जाते, दिमाग मत खराब करा। ऐसा क्यों?
हालेलुया, हालेलुया। और ऊपर से कहते हो, बाइबल में लिखा है प्रभु के भक्त लोग 2 गुने आदर की योग्य माने जाएं। कितने गुने? 2 गुने आदर की योग्य माने जाएं। कैसे 2 गुने आदर की योग्य माने जाएंगे? हमने अगर नियुक्त किया है, अगर मसीह में कलीसिया में खम्मे हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं मानते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माने जाना चाहिए, सुनना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कलीसिया क्या है? खम्मे। तो उनकी भी बात मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। हाँ, मुझको और हाँ, बरनबास को मुझको और वरनबास को संगति करना दाहिना हाथ दिया कि और दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए। और ऐसा बोलता है, दाहिना हाथ दिया और अन्य जातियों के पास चले। सिस्टर लो खड़ी हो गई। कहाँ चले? अन्य जातियों के पास। क्या करने? शुभ समाचार सुनाने। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। कहाँ चले? कहाँ चले? चलो, कहाँ चले? अन्य जातियों के पास शुभ समाचार सुनाने। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। आज कौन इसमें कह सकता है कि मैंने किसी को बुलाया, चलो आज हम लोग शुभ समाचार सुनाने चले? किसी के दिल में हुआ ऐसा? नहीं हुआ। हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हमें पास्टर बोले थे? नहीं, लेकिन हम प्रतिदिन शुभ समाचार सुनाने के लिए जाता था। एक पप्पू थे, पहले आते थे, अब वो भी प्रभु उनको आशीष दे। हम दिन भर जब काम करके निकलते थे गैरेज से और वो गाड़ी चला के, हम दोनों जन संगति बनाते थे, आज किसके घर जाएंगे शुभ समाचार सुनाने को। हम लोग घर घर जा जाके शुभ समाचार सुनाते। तब आज माइक पकड़ के बोल रहा हूं। क्या करते थे? काम से छूटने के बाद पहले घर घर जाके शुभ समाचार सुनाना, फिर घर जाते थे। तो हमने क्या कर रहा था? परिश्रम। तब प्रभु का दास कहता है पौलुस, ये 2 गुने आदर की योग्य समझे जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर के काम आते हैं। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के काम में आता है, वो 2 गुने आदर की योग्य माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर अमू सिंह थे बालाघाट। जब उनकी हम बाइबल कॉलेज कर रहे थे, उनकी एक एक स्टोरी सुनोगे ना तो आप कलीसिया कल से छोड़ के भाग जाओगे। और ऐसे ऐसे बोलते थे कि पास्टर को गुस्सा लगे, पास्टर भाग जा, ऐसी ऐसी बात बोलते थे। बड़ी अच्छी शिक्षा। नंबर 1, पहला दिन गए, बोले दाढ़ी बना के आए हो, नाखून काटे हो, आज सिखा रहा हूं, कल देखूंगा ना समझ जाना। सब लोग का दाढ़ी सपाछट, नाखून वाखून काट के रेडी। पहला दिन, फर्स्ट दिन चाय पीकर गिलास ऐसे रख दिया और प्लेट में पोहा आया तो खा के ऐसा रख दिया। साफ किए तो पहला माइक पकड़ते फायरिंग, ऐसा गोली चल रही थी 87, वो 47 क्या बोलते हैं। अरे बाप रे, हम तो, मेरे को लगा कि भागी जाओ तो अच्छा है। खा के इधर रख दिए हो, तुम्हारी माँ आएगी धोएगी, तुम्हारी पत्नी इधर आके धोएगी, ये प्लेट कौन धोएगा? आज तो मेरे लीडर धो दिए, कल से ऐसा रखा तो हाँ समझ जाना। कितने लोग के तो बाल खड़े हो गए, दिमाग खराब हो गया, बच्चों अभी हुआ ही नहीं चालू। अब लगे कोई तो भागने के प्लानिंग में हो जाए। तीसरे दिन फायरिंग। ये जो 7 बाथरूम है, ये बाथरूम में कौन जाता है? आप। तो उसको धोएगा कौन? अमू सिंह, ऐसे बोलते थे, अमू सिंह धोएंगे। उसको धो के जाना। खा खा के
गोबर करके जा रहे हैं तो उसको धो के जाना, ऐसे ही बोलते थे। आप सुन पाओगे? वो ऐसे खड़ी शिक्षा देते थे। आज जाते हो टॉयलेट में तो दूसरा तुम्हारा जाके साफ करेगा, उसको पानी मार के आओ। बच्चे गिराए तो हम नहीं देख रहे, तुम देखे तो तुम ही साफ कर दो। खुदा देख रहा ना, मैं देखूं या ना देखूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन कौन सा फायरिंग हुआ? चलो सब मैदान की घास छीलो। काहे के लिए पूछो? क्यों? पास्टर तो पहला रूपा में आ जाए, मैं घास छीलने का हूं कि बाइबल कॉलेज करने का है। वो देखना चाहते थे किसको गुस्सा आ रहा है, ऐसे ऐसे बोलते ही थे। बैठे हो, चल झाड़ू मारो, ऐसे ही। बाप रे। और मैं घास छील रहा, मेरी पत्नी फोन लगा के पूछी क्या कर रहे? बोला घास छील रहा हूं। अरे बोले बाइबल कॉलेज करने गए, घास छील रहे। मैंने कहा ये अमू सिंह का पहला काम है। और कुछ दिन के बाद सारे काम कराए। मालूम मैं पास्टर हूं, लेकिन मानो न मानो ये जो वायरिंग किया हुआ ना, इसमें वायरिंग काट के उसमें पाइप डाल के तब वायरिंग होता है। उसको मेरे को बोले कौन से काम करेगा? सबको पूछे कौन काम करे, सब हल्का हल्का काम ले लिया। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे को बोले आप नहीं बोल रहे? मैं बोला जो कोई नहीं करेगा वही मैं करूंगा। और क्या बोले मालूम है? तुम मेरे साथ रहो। मैं उनके साथ था। बोले ये दीवार की झाड़ी मारना है। मैं बोला मार दूंगा। 2 दिन नहीं झाड़ी मारा। तीसरे दिन क्या बोले मालूम है? तुम काम नहीं कर सकते, तुम चले जाओ। कहाँ जाओ बोलो? मैंने कहा पास्टर जी आज मार दूंगे आधे घंटे के अंदर। मशीन दिलाओ। मशीन दिलाए, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर पूरी दीवार का झाड़ी मार दिया, क्योंकि हाथ तो मजबूत था, पहले गैरेज का काम तो किया ही था। सब झाड़ी मार के ले गया। मैं बोला आइए जरा देखिए कैसा है। बोले बहुत अच्छा। अरे तुम्हारा कपड़ा खराब हो गया। मैंने कहा इसलिए मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने ये कपड़े काम करने वाले कपड़े लाया ही नहीं था, और नाइट का कोई कपड़ा ही नहीं लाया था। मेरा ये पहला अनुभव था बाइबल कॉलेज का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी। उसके बाद जब तक वो साथ रहते थे, सबके साथ नहीं, जितना भी समय बिताते थे वो मेरे साथ रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो खूब डांटे, भागेगा कि टिकेगा, और जब टिक गया तो अपने करीब ले लिए। आज तो पास्टर डांट देते हैं, चला वो दूसरे कलसिया तीसरे माला नहीं चौथे माला, न मिले तो छठे माला चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, परमेश्वर का जो वचन है उसे सुनिए, उसके अनुसार चलिए। कई लोग यूट्यूब पे अच्छे खासे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप सामने हो, आप पे हाथ रख के भी प्रार्थना करता हूं महीने में एक बार, आप लोग को सबको पता है। फिर भी भाग के आते हैं मुझ पे, मुझ पे, मुझ पे, मुझ पे। फिर भी कोई टाइम नहीं देखता। मैं कहता कोई बात नहीं है, प्रार्थना कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट गवाही बताता हूं। मैं अशोक भैया के घर पे था। एक भाई भागते हुए आए, सुने मैं उधर हूं। बोला क्या हुआ? बोले पास्टर जी कई साल से इधर उधर जाता हूं, यहां प्रार्थना वहां प्रार्थना। एक बार आप प्रार्थना कर रहे थे, मेरी पत्नी पर हाथ रख के प्रार्थना किए थे, उस दिन से आज तक दुष्ट आत्मा नहीं आया, और तब से आज़ाद हो गई। और मैं पता पाया आप यहाँ सोए हो, मैं इसलिए यहाँ आ गया। मैंने बोला आज क्या चाहते हो? बोले इनका सर दर्द है, और मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना से सर दर्द चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके पास हम हमेशा गए क्या? नहीं। सबसे बड़ी कड़ी है विश्वास। जिसका विश्वास बुलंदियों पे है, उसके जीवन में खुदा काम करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने सर पर रखो एक आसमान पे,
और विश्वास करिए। परिस्थिति कैसी है वो मायने नहीं रखता है, विश्वास आपके कैसा वो मायने रखता है। प्रभु यीशु ने कहा उस सूबेदार के, पूरे इजराइल में इस मैंने विश्वास ही नहीं देखा, आज वैसा विश्वास आप दिखाइए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी मीठे और मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, अपने पवित्र उस घायल हाथों को बढ़ाकर एक एक जन को ब्लेस करो। शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, समस्याएं इसी वक्त लुप्त हो जाए। कैंसर है तो मैं कैंसिल करता हूँ, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए। बवासीर की बीमारियां उनके शरीर को छोड़ के लुप्त हो जाए। घुटने का दर्द इसी वक्त निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द निकल जाए, बाल के झड़ना बंद हो जाए यीशु के नाम से। छू लेना पवित्र आत्मा, स्पर्श नेम जीसस। इसी वक्त जिसकी किडनी काम नहीं करती या किडनी काम करने लगे, यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूं, अगर अंधकार की शक्तियां हैं मैं उसे कमांड देता हूं यीशु नाजरी के नाम से, वो शरीर छोड़े और निकल जाए। गो आउट इन नेम जीसस। यीशु की सामर्थी मीठे मधुर नाम से मैं आदेश देता हूं, निकल जाए इस वक्त। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छू ले, छू ले पवित्र आत्मा। यदि कोई हॉस्पिटल से डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया कि तुम अब नहीं बचोगे, मैं विश्वास करता हूं कि तुम विश्वास करिए और तुम्हारे जीवन में प्रभु काम कर रहा। आज खुदा तुम्हें बचा रहा। छू ले पवित्र आत्मा। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। टच, स्पर्श देम जीसस। यीशु के मीठे मधुर नाम से कहते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।